स्पाइडरमैन खुद को ही अनअलाइव कर लेता है। तो कहानी शुरू होती है ऐसे यूनिवर्स से जहां ग्वेन स्टेसी पीटर की बीवी है और अंकल बेन जिंदा हैं। सब जानते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और सब उसके बहुत बड़े वाले फैन हैं। पीटर एक सेलिब्रिटी की लाइफ जी रहा है और जे जोना जेमसन पीटर के लिए काम करता है, पर इतने फेम के चलते पीटर का ईगो बढ़ जाता है और जब पीटर के बर्थडे पे जेमसन उसे हैप्पी बर्थडे बोलने जाता है तो पीटर उसे लात मार के बाहर निकाल देता है। जेमसन को गुस्सा आता है पर वो क्या ही करे, पीटर का एरोगेंस टोनी स्टार्क जैसा हो चुका था। अब पीटर को ये सब मिला कैसे मेरी जेन राइनो के साथ फ्लर्ट कर रही है, कैसे पीटर जो कभी जेमसन का नौकर था उसे गालियां दे रहा है। तो ये सब हुआ था हाउस ऑफ एम की कहानी में, जहां म्यूटेंट्स ने दुनिया में रूल करना स्टार्ट कर दिया था और पीटर ने झूठ बोला कि वो एक म्यूटेंट है, जिसकी वजह से वो म्यूटेंट फैमिली का पार्ट बन गया और इसी तरह उसकी लाइफ एक गरीब सुपर हीरो से एक सेलिब्रिटी में चेंज हो गई। अब इस स्टोरी में हम बस यही बात करेंगे कि कैसे पीटर ने खुद को मारा या मारने की कोशिश की, बाकी सुपर हीरोज के साथ क्या हुआ और कैसे वांडा की गलती थी, ये सारी जानना है तो तुम मेरी फुल स्टोरीज वाली प्लेलिस्ट से ये हाउस ऑफ एम की कंप्लीट स्टोरी चेक कर सकते हो ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि ये वीडियो जहां से खत्म होगा वहीं से वो वाला स्टार्ट होगा। तो अब पीटर फेमस था पर इसके चलते जेमसन उस पर गुस्सा था, क्योंकि पीटर सबके सामने अच्छा होने का नाटक करता था और पीछे से जेमसन को गाली देता था। पर जब जेमसन दारू में डूबा था तभी ग्रीन गॉब्लिन वहां आके उससे बोलता है कि अब तू मेरी हेल्प करेगा स्पाइडरमैन को डिस्ट्रॉय करने में, और गॉब्लिन उसे पीटर की डायरी दे देता है जिसमें पीटर की पूरी लाइफ लिखी थी उसने, उसकी फर्स्ट क्रश से लेकर पावर्स मिलने तक। इधर पार्कर मूवी स्टार बन गया था, मेरी जेन के साथ सुपर हीरो मूवीज कर रहा था और उधर जेमसन सब के सामने उस डायरी को प्रूफ की तरह ले जाता है कि चाहे तो हैंडराइटिंग मैच कर लो, तुम्हारा पीटर पार्कर कोई म्यूटेंट नहीं है, उसे पावर्स बस एक्सीडेंट से मिली है। और ये स्टोरी हर जगह फैल जाती है, पीटर की मूवीज थिएटर से वापस खींच ली जाती है, इवन पीटर हॉस्पिटल में छुपकर एक बच्चे से मिलने जाता है जिसे दूसरे बच्चों ने बुरी तरह पीटा था क्योंकि वो एक स्पाइडरमैन फैन था। एक दिन में वो दुनिया के टॉप पे था और आज दुनिया उससे हेट कर रही है, कोई उसका फैन भी नहीं बन सकता चाहे उसने कितनी भी लाइव्स क्यों ना बचाई हो। और ये सब हुआ क्योंकि उसने ईगो में आके जेमसन को बुरी तरह ट्रीट किया। लोग अब उसके नारे नहीं लगाते बल्कि उस पे टमाटर फेंकते हैं। इधर पीटर पागल हो जाता है अपनी लाइफ वापस पाने के लिए और उधर उसकी फैमिली, ग्वेन के डैड, ग्वेन आंट में, अंकल बेन उसकी डायरी पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस डायरी में कोई तो प्रॉब्लम है, इसमें वो सब मारे जा चुके हैं। पीटर ऐसा क्यों ही लिखेगा? अब वो ये थोड़े सोचेंगे कि वांडा ने रियलिटी चेंज कर दी ना, उनको लगता है कि पीटर उनसे हेट करता है। इधर पीटर जिन इंसानों को बचाने की कोशिश करता है वही उस पे हमला करके उसे मारने की कोशिश करते हैं। तो पीटर अपनी होप खो देता है, उसे अब लगने लगता है कि ना तो वो जेमसन ना गॉब्लिन को जस्टिस पे ला पाएगा और ना ही उसे अपनी लाइफ वापस मिलेगी। तो उस रात वो अंकल बेन को मिलने बुलाता है। अब पीटर को पता चलता है कि जब वो आलीशान बंगलों में रह रहा था तब असली म्यूटेंट्स बाकी गरीब इंसानों को कैसे ट्रीट कर रहे थे, मार रहे थे, जेल में डाल रहे थे। और अब पीटर की वजह से म्यूटेंट्स को इंसानों पर और गुस्सा आ गया है और इसीलिए बाकी इंसान भी पीटर के अगेंस्ट हो गए हैं। अंकल बेन उसे बताते हैं कि कैसे इसी दुनिया में पीटर ने उनको सेफ और अमीर रखा, चाहे वो एक झूठ के सहारे ही हो। और दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि स्पाइडरमैन ही नहीं रहेगा तो म्यूटेंट्स उसे ढूंढेंगे ही नहीं। और वो अंकल बेन से अपनी फोटो क्लिक करवाता है जिसमें वो फांसी पर लटका हुआ था और न्यूज आती है कि स्पाइडरमैन ने कायर की तरह आत्महत्या कर ली। सारे लोग या तो दुखी थे या फिर परेशान थे, पर मैग्नीटो को न्यूज के साथ एक लेटर मिलता है कि अगर तू चाहता है कि मैं मरा हुआ रहूं तो इंसानों पर अत्याचार कम कर दे। और ग्वेन और पीटर की फैमिली वो सब एक लेक के किनारे शहरों से बहुत दूर अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं, जहां पीटर को एक बेटा भी था। पर ये लाइफ ज्यादा दिन नहीं चलने वाली थी। आगे क्या हुआ वो जानने के लिए मेरा वीडियो देख लेना जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगी। और बाकी अभी जाओ मत, अभी तुम्हारा एक और क्वेश्चन क्लियर करता हूँ। तो तुमने ये जरूर सोचा होगा कि इस अल्टरनेटिव रियलिटी का रीजन तो यही था कि ह्यूमंस म्यूटेंट्स पर अत्याचार करते थे, उनको गालियां देते थे, पर वो बाकी सुपर हीरोज से इतनी अच्छी तरह क्यों रहते थे? तो उसका रीजन यही है कि जहां बाकी सुपर हीरोज किसी एक्सीडेंट से बने थे, उनकी तादाद बहुत कम है दुनिया में और वो विलेंस भी बनते हैं तो उन्हें रोका जा सकता है, पर म्यूटेंट वो तो तुम्हारी फैमिली में से कोई भी हो सकता है। ये एवोल्यूशन की तरह है, इंसान डरते हैं कि जितनी जल्दी जल्दी हर दूसरे घर में म्यूटेंट पैदा हो रहे हैं वो जल्दी ही दुनिया की प्रेडेटर रेस बन जाएंगे ह्यूमंस को पीछे छोड़कर। और म्यूटेंट्स का खतरा ये भी है कि उनकी पावर्स का कुछ पता नहीं रहता, कल को किसी का बच्चा पैदा हुआ और उसने सूसू करके पूरा मोहल्ला ब्लास्ट कर दिया, किसको पता।
था। ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं जहां म्यूटेंट्स की पावर्स उनके कंट्रोल में नहीं होती और वो बचपन में ही बहुत सारी जानें ले लेते हैं। इसीलिए ह्यूमंस बाकी सुपर पावर बीइंग्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं पर ना म्यूटेंट्स को नहीं। तो अब तुम जाके मेरा वो वाला वीडियो देखो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और स्पाइडरमैन की आगे की कहानी वहीं से जान लेना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी वेबटास्टिक, बी फैंटास्टिक।